एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे मास्टर में, जिसमें हम लेकर आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। आपको पता है कि कल 31 मार्च होने वाली है, 2023 का फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है। इससे पहले गवर्नमेंट जितना भी कैपेक्स डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए रखी हुई लगता है उसको खर्च करने के चक्कर में है और बहुत ढेर सारे कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। कुछ 44,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट इस महीने मार्च के महीने में ही और विगत एक हफ्तों में ही साइन कर दिए गए हैं। इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे। पहले आज जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट जनरेशन मैरीटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरीज लॉन्ग रेंज, यानी कि ऐसी जो मिसाइल सिस्टम जो कि हम लोग कोस्टल एरिया में लगा सकते हैं किसी शिप पे अटैक करने के लिए, जो कि फिर से ब्रह्मोस ही होने वाली है। 1700 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। 2027 से इसकी डिलीवरी स्टार्ट करी जाएगी, यानी कि पहली खेप इसकी पहुंचनी स्टार्ट हो जाएगी। इससे पहले हम लोग सोवियत समय का लॉन्ग रेंज के लिए इस प्रकार का मिसाइल इस्तेमाल करते थे। इसके बाद जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है वो 9,100 करोड़ रुपए यानी कि 5100 करोड़ रुपए का, उसमें आकाश मिसाइल सिस्टम और साथ ही साथ स्वाति रडार दोनों चीज हम खरीदने वाले हैं अलग अलग कंपनियों से। उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। जो आकाश मिसाइल सिस्टम है आपको पता है कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है, तो इसके जो भारतीय आर्मी के तीसरे और चौथे रेजिमेंट को ये प्रोवाइड की जाएंगी। ये आकाश मिसाइल सिस्टम इंप्रूव्ड वाला वर्जन होने वाला है और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट मूल्य है वो लगभग 8,160 करोड़ रुपए का है, जो कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को दिया गया है। जो स्वाति रडार का ऑर्डर है वो बीईएल को दिया गया है, जिसमें कि 12 संख्या में स्वाति रडार वेपन लोकेटिंग रडार होते हैं, इनको खरीदा जाएगा। 990 करोड़ रुपए का यह पूरा प्रोजेक्ट होने वाला है। इसकी जो डिलीवरी है 24 महीनों के अंदर कंप्लीट करनी है। तो इस प्रकार के 2 ऑर्डर और दिए गए। इसी तरह इंडियन नेवी के द्वारा 19,600 करोड़ रुपए के वेसल्स खरीदने के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, जिसमें कि 2 प्रकार के वेसल्स खरीदे जाने हैं और इसमें 3 शिपयार्ड्स इन्वॉल्व होने वाली हैं। ये प्रोजेक्ट्स या कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस प्रकार से हैं। इसमें जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल है उसकी संख्या 11 की होने वाली है, जिसमें से 7 गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाई जाएगी और बचे हुए 4 गार्डन रीच शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाई जाएगी, जो कि कोलकाता में है। इसके बाद दूसरी तरह का जो वेसल है उसको नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स का नाम दिया गया है, जो कि 6 की संख्या में होने वाले हैं और इसको कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को ऑर्डर दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि 45 लाख मैन डेज का जो रोजगार है वो पैदा होगा और कहा जा रहा है कि इसकी फर्स्ट वेसल की जो डिलीवरी है वो 2027 से मार्च से डिलीवर होना स्टार्ट कर दी जाएगी। इसके अलावा बीईएल को एक और कॉन्ट्रैक्ट दिया गया इंडियन नेवी के द्वारा, जिसमें कि 13 की संख्या में लाइनेक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम खरीदा जाना है, जो कि नेवल गन का फायर कंट्रोल सिस्टम होने वाला है। इसके द्वारा अपने टारगेट को डिटेक्ट किया जाता है, टारगेट को ट्रैक किया जाता है और उस पर गन चलाई जाती है। ये पूरा का पूरा एक कंट्रोल सिस्टम है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक और कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जो कि 6828 करोड़ रुपए का है और ये 70 HTT-40 जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है एचएएल के द्वारा बनाए जाते हैं वो उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और ये पहले ही वायदा कर दिया गया था एचएएल से कि इस प्रकार के हम लोग एयरक्राफ्ट खरीदेंगे, पर उसके जो कॉन्ट्रैक्ट साइन है या उसके लिए जो ऑर्डर देना है या उसके लिए जो एलोकेशन है वो अब जाकर किया गया है। अब एचएएल इसको बनाना स्टार्ट कर देगा, उसको पैसे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इतने तरह के कॉन्ट्रैक्ट ये केवल आज साइन किए गए हैं। अब जो पहले साइन कर लिए गए थे उनको भी थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हम लोग। इससे पहले अरुद्रा रडार और DR-118 RWR का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जो कि 3700 करोड़ रुपए का था। इसके अलावा कैडेट ट्रेनिंग शिप जो कि 3100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, उसका भी ऑर्डर दिया गया था। तो इस तरह से आत्मनिर्भर भारत को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है। जो ये सामान हम बाहर से खरीद लेते थे अब उसको भारत से ही खरीदा जा रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने आपको पता है कि J-10 खरीदा हुआ है, कुछ 23-25 की संख्या में। चीन ने उसको ऑलरेडी डिलीवर कर दिया है। एक लीक डॉक्यूमेंट निकल कर सामने आया है, जिसमें कि फिर से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान 20 और इस प्रकार के एयरक्राफ्ट खरीदने जा रहा है और साथ ही साथ इसमें PL-15 जो उनका लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है उसको भी वो खरीदने जा रहे हैं। इसके लिए वो लोन लेंगे, चीन से लोन लेंगे और कितने परसेंट पे? 4.1% पे उनको चीन के द्वारा लोन दिया जा रहा है। इतना बड़ा इंटरेस्ट पे लोन कभी भी किसी देश को नहीं दिया जाता है। किसी भी प्रकार का प्रोक्योरमेंट होता है कुछ 0.5 या 1% पे ही ये लोन्स डिस्पर्स होते हैं। पर चीन को पता है कि पाकिस्तान बहुत बुरी स्थिति में है
उसको अगर हथियार खरीदने हैं वो किसी भी हद तक जा सकता है और चीन ही उसको केवल हथियार दे सकता है, इसलिए वो लोन पर भी हथियार खरीद रहे हैं, बहुत हाई इंटरेस्ट के लोन पर हथियार खरीद रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमने ये भी जाना है कि वो अपने पुराने हथियार यूक्रेन को बेचकर यूक्रेन से नए हथियारों के लिए चीन से खरीदने के लिए उन हथियारों को पैसे ले रहे हैं, और जैसे कि यूक्रेन को उसने पुराने जो टैंक है जो कि यूक्रेनियन टैंक थे पहले पाकिस्तान ने खरीदे थे वो दे दिए, और उनसे VT4 जो कि चीन का एक मेन बैटल टैंक है उसको खरीदने का प्रयास वो करेंगे तो उसके लिए पैसे ले लिए हैं। तो इस प्रकार से पाकिस्तान का जो आर्म्स का खरीद है वो चल रहा है। देश कहीं भी जाए आर्म्स आने चाहिए। बात कर लेते हैं भारत और सऊदी अरेबिया के रिश्तों की। पार्लियामेंट में, सऊदी अरेबिया के पार्लियामेंट में एक बिल को पास कर दिया गया है, या कई बिल को पास किया गया, उसमें से एक बिल ये भी था जिसमें कि वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस या उनकी जो इंटरनल एजेंसी है उसका भारत की रॉ के साथ अब कॉपरेशन होगा। ये टेररिज्म और उसकी फंडिंग को रोकने के लिए कॉपरेशन हो रहा है। ये सुन के पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन होगा ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या अब फिर से रॉ की साजिश चलेगी और अब क्या सऊदी अरेबिया की साजिश को भी नाम दिया जाएगा अगर पाकिस्तान में कोई भी घटना होती है तो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, आपको बड़ा था तो जोड़ देंगे। इस वीडियो से उसके साथ सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जो लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।